देती है। एक बार एक व्यापारी था जिसने अपने बगीचे में एक मंदिर बनाने के लिए कई बढ़ई और राजमिस्त्री को काम पर लगाया था। नियमित रूप से वे सुबह काम शुरू करते थे और मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश लें और शाम तक काम पर लौट आएं। एक दिन बंदरों का एक समूह भवन स्थल पर पहुंचा और श्रमिकों को मध्याह्न भोजन के लिए जाते हुए देखा। एक बढ़ई लकड़ी के एक विशाल लट्ठे को काट रहा था। चूंकि ये केवल आधा अधूरा ही था, उसने लॉक को बंद होने से रोकने के लिए बीच में एक कील लगा दी। इसके बाद वो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भोजन के लिए चला गया। जब सभी मजदूर चले गए तो बंदर पेड़ों से नीचे आ गए और साइट के चारों ओर कूदने लगे और वाद्य यंत्रों के साथ खेलने लगे। एक बंदर था जिसे लट्ठों के बीच रखी कील के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह लट्ठे पर बैठ गया और खुद को आधे कटे लट्ठे के बीच में रखकर कील को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। अचानक कील बाहर आ गई। परिणामस्वरूप आधा टूटा हुआ लट्ठा अंदर बंद हो गया और बंदर लट्ठे की दरार में फंस गया। जैसा कि उसकी नियति थी, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। खतरनाक ढोल। एक दिन गोमाया नामक एक सियार बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय बाद वह जिस जंगल में रहता था उससे भटककर एक निर्जन युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। इसी वीरान रणभूमि में हाल ही में एक युद्ध लड़ा गया था। लड़ने वाली सेनाएं एक ड्रम छोड़ गई थीं, जो एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था। तेज हवा चलने से पेड़ की शाखाएं ड्रम से रगड़ खाने लगी। इससे अजीब सी आवाज आने लगी। जब सियार ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत डर गया और भागने के बारे में सोचने लगा। अगर मैं ये शोर मचाने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पहले यहाँ से भाग नहीं सका तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे ही वो भागने वाला था, उसके मन में दूसरा विचार आया। बिना जाने किसी चीज से भागना मूर्खता है। इसके बजाय मुझे इस शोर के स्रोत का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। उसने सावधानी से आगे बढ़ने का साहस किया। जब उसने ड्रम देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो हवा ही थी जो सारा शोर पैदा कर रही थी। उसने भोजन की तलाश जारी रखी और ड्रम के पास उसे पर्याप्त भोजन और पानी मिला। व्यापारी भाग गया। वर्धमान नामक नगर में एक बहुत ही कुशल और समृद्ध व्यापारी रहता था। राजा उसकी क्षमताओं से परिचित था, इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल और बुद्धिमान तरीकों से उन्होंने आम आदमी को बहुत खुश रखा और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी प्रभावित किया। ऐसा इंसान जो सबको खुश रख सके कम ही मिलता है। बाद में एक समय ऐसा आया कि व्यापारी की बेटी का विवाह था। उन्होंने एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की। व्यापारी ने न केवल राजा और रानी को आमंत्रित किया, जो इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हुए, बल्कि उसने पूरे शाही परिवार और राज्य के सभी सम्मानित लोगों को भी आमंत्रित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अपने मेहमानों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करना सुनिश्चित किया। उन्होंने मेहमानों को उनके निमंत्रण पर उपस्थित होने के लिए सम्मान दिखाने के लिए उपहार दिए। राजघराने का एक नौकर जो महल में झाड़ू लगाता था को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह स्वागत समारोह में शामिल हुआ। उन्होंने एक ऐसी सीट ली जो शाही रईसों के लिए आरक्षित थी, आम आमंत्रितों के लिए नहीं। इससे व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने नौकरों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। राजसेवक को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा से इस व्यापारी का अपमान करवा सकता हूँ तो मैं अपना बदला लूंगा, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते उसे अचानक एक योजना सूझी। कई दिनों के बाद नौकर सुबह सुबह राजा के बिस्तर के पास फर्श साफ कर रहा था। उसने देखा कि राजा अभी भी बिस्तर पर था, आधा जाग रहा था। नौकर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, व्यापारी अब इतना लापरवाह हो गया है कि उसने रानी को गले लगाने की हिम्मत की। जब राजा ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए यह बात सुनी तो वह उछल पड़ा और सेवक से पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने खुद व्यापारी को मेरी रानी को गले लगाते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा, हे स्वामी, मैं पूरी रात जुआ खेल रहा था। मुझे नींद आ रही है क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी अनुचित कहा। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकर जानता था कि उसने अविश्वास का बीज बोया है। राजा ने सोचा, ये सच हो सकता है। नौकर महल में स्वतंत्र रूप से घूमता है और व्यापारी भी। ये संभव है कि नौकर ने कुछ देखा हो। राजा ईर्ष्या से परेशान था। उस दिन के बाद से उसने व्यापारी से अपना एहसान वापस ले लिया और उसे महल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया।
एक दिन जब व्यापारी महल के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहा था तो उसे गार्डों ने रोक दिया। राजा के रवैये में अचानक आए इस बदलाव से व्यापारी को आश्चर्य हुआ। नौकर पास ही था और गार्डों पर मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, ओ गार्ड्स, वह व्यापारी राजा का कृपा पात्र है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है या रिहा करवा सकता है या यहाँ तक कि बाहर भी निकाल सकता है, जैसे उसने मुझे अपनी बेटी के स्वागत समारोह से बाहर कर दिया था। सावधान रहें, क्योंकि आपका भी वही हश्र हो सकता है। ये सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि नौकर ने ही किसी न किसी तरह से ये सब परेशानी पैदा की है। वह निराश हो गया और इस घटना से निराश होकर घर लौट आया। उसने हर चीज पर दोबारा विचार किया और फिर उसने शाही नौकर को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने नौकर के साथ अत्यंत आदर का व्यवहार किया और उसे उपहार तथा वस्त्र देकर प्रसन्न किया। उन्होंने दयालुता से कहा, हे मित्र, उस दिन मैंने गुस्से के कारण तुम्हें बाहर नहीं निकाला था, लेकिन शाही रईसों के लिए आरक्षित सीट पर बैठना आपके लिए अनुचित था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और मजबूरी में मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा। कृपया मुझे माफ कर दें। नौकर पहले से ही सभी उपहारों से प्रसन्न था और वह खुशी से भरा हुआ था। सर, मैंने आपको माफ कर दिया है। आपने न केवल अपना खेद व्यक्त किया है, बल्कि मुझे अत्यंत सम्मान भी दिया है। उसने व्यापारी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कितना चतुर हूँ। मैं राजा को तुम्हारे प्रति अनुकूल बनाऊंगा, जैसे वह पहले था। नौकर घर वापस चला गया। अगली सुबह जब उसने महल के फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू किया तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक राजा आधे जागते हुए लेटा हुआ था। मौका मिलते ही वह अपने बिस्तर के चारों ओर झाड़ू लगाने लगा और बड़बड़ाने लगा, हमारा राजा पागल है, शौचालय में ककड़ी खाता है। ये सुनकर राजा अचंभित रह गया। वह गुस्से से उठा और नौकर पर चिल्लाया, तुम कैसी बकवास करते हो? अगर तुम शाही नौकर नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड देता। क्या तुमने खुद कभी मुझे ऐसा काम करते देखा है? एक बार फिर नौकर अपने घुटनों पर गिर गया और प्रार्थना की, हे स्वामी, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कल पूरी रात जुआ खेल रहा था और सो नहीं पाया। मुझे नींद आ रही है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने मन में सोचा, मैंने शौचालय में कभी खीरा नहीं खाया। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वह हास्यास्पद रूप से झूठ है। निश्चित रूप से उसने दूसरी सुबह मेरे भरोसेमंद व्यापारी के बारे में जो कुछ भी कहा वह भी हास्यास्पद रूप से झूठ रहा होगा। व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार करना मेरे लिए अनुचित था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आखिर वह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में इतने कुशल हैं कि उनके बिना ये सुस्त हो गई है। इस प्रकार सावधानी पूर्वक विचार करके राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और उसे उपहार, गहने और वस्त्र देकर खुश किया। उसने व्यापारी को उसके पहले के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया और उसकी सेवाओं को पहले की तरह समर्थन दिया। बुड़बक साधु। एक समय की बात है, देव शर्मा नाम के एक ऋषि थे जो एक शहर के बाहरी इलाके में एक मंदिर में रहते थे। उन्हें व्यापक रूप से जाना जाता था और सम्मान दिया जाता था। लोग उनसे मिलने आते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें उपहार, भोजन, पैसे और कपड़े देते थे। जिन उपहारों की उसे अपने लिए आवश्यकता नहीं थी वह उन्हें बेच देता था और उससे मिलने वाली आय से अमीर बन जाता था। और स्वभावतः वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। उन्होंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह अपना सारा पैसा एक बैग में रखता था जिसे वह हर समय अपनी बगल में रखता था। वह एक क्षण के लिए भी थैला अलग नहीं करता था। एक दिन एक ठग साधु के पास आया और उसे यकीन हो गया कि जिस थैले पर यह पवित्र व्यक्ति इतना अधिकार रखता है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारा खजाना होगा। उसने साधु से बैग चुराने की योजना बनाई, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं सूझा। उसने सोचा, मैं मंदिर की दीवार में छेद नहीं कर सकता या ऊंचे दरवाजों पर से छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन मैं उसे मीठी बातों से आकर्षित कर सकता हूँ कि वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले। ऐसी योजना बनाकर ठग श्रद्धा के साथ पवित्र व्यक्ति के पास गया। ओम नमः शिवाय। इन शब्दों के साथ वह ऋषि के चरणों में गिर गया और कहा, हे गुरुजी, कृपया मुझे जीवन के सही मार्ग का मार्गदर्शन करें। मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ और शांति की तलाश करना चाहता हूँ। ऋषि ने दयालुतापूर्वक उत्तर दिया, मेरे बेटे, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम धन्य हो क्योंकि तुम इस छोटी उम्र में शांति पाने के लिए मेरे पास आए हो। ठग इसी अवसर की तलाश में था और उसने तुरंत आशीर्वाद के लिए ऋषि के पैर छुए। हे गुरुजी, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आप मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वह करूँगा। साधु ने उस ठग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति को बिना किसी साथी के अकेले रात बिताने की सलाह दी जाती है।
इससे मुझे ध्यान करने में भी मदद मिलती है, इसलिए आपको रात में मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप मंदिर के द्वार पर एक झोपड़ी में सोएंगे। ठग ने सहमति व्यक्त की। आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं स्वेच्छा से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। शाम को ऋषि ने अनुष्ठान शुरू किया और औपचारिक रूप से ठग को अपने शिष्य के रूप में लिया। बदले में ठग ने खुद को एक आज्ञाकारी शिष्य साबित किया। उसने उसके हाथों और पैरों की मालिश की, उसके पैर धोए और मंदिर की सफाई के साथ साथ सभी अनुष्ठानों में उसकी मदद की। हालांकि साधु अपने शिष्य से खुश था, लेकिन ठग इतना आत्मविश्वास हासिल नहीं कर सका कि साधु उसके आसपास रहते हुए अपना बैग छोड़ सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठग निराश होने लगा। उसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि वह बैग मेरे पास छोड़ दे। अगर मैं उसे चाकू से मार दूं या उसे जहर खिला दूं तो मैं बैग तक पहुंच सकता हूं। जब वह ये सब सोच रहा था तो ठग ने एक युवा लड़के को ऋषि के पास जाते देखा। वह ऋषि के अनुयायियों में से एक का पुत्र था। उन्होंने ऋषि को आमंत्रित किया। हे गुरुजी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जनेऊ संस्कार समारोह के लिए अपने घर आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया अपनी उपस्थिति से समारोह को पवित्र बनाने के लिए निमंत्रण स्वीकार करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद ठग के साथ नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जहां ऋषि ने खुद को राहत देने के बारे में सोचा। उसने रुपयों से भरा थैला अपने लबादे में समेट लिया। उन्होंने अपने शिष्य से इसकी देखभाल करने के लिए कहा। मेरे बच्चे, मेरे लौटने तक इस वस्त्र की देखभाल करना। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद ठग के साथ नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जहां ऋषि ने खुद को राहत देने के बारे में सोचा। उसने रुपयों से भरा थैला अपने लबादे में समेट लिया। उन्होंने अपने शिष्य से इसकी देखभाल करने के लिए कहा। मेरे बच्चे, मेरे लौटने तक इस वस्त्र की देखभाल करना। तुरंत उसे पता चल गया कि क्या हुआ है और चिल्लाने लगा, ओह, तुम कहाँ हो दुष्ट, तुमने मुझे लूट लिया है। साधु ने फिर ठग का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह शहर तक पहुंच गया। वह जानता था कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो अगली सुबह खाली हाथ अपने मंदिर लौटने के लिए शहर में रात रुका। मूर्ख सियार। एक दिन जब एक ऋषि जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने दो सुनहरे मेढ़ों को आपस में लड़ते देखा। भले ही दोनों घायल हो गए थे और उनके सिर और शरीर से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया और एक दूसरे पर टूट पड़े। उसी समय एक भूखा सियार वहां से गुजर रहा था। जब उसने सारा खून देखा तो लड़ते हुए मेढ़ों की परवाह किए बिना जमीन से खून चाटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, ये सियार मूर्ख है क्योंकि यह खून की गंध से लालची हो गया है। यदि यह लड़ते हुए मेढ़ों के बीच आएगा तो टकरा जाएगा और खुद भी घायल हो जाएगा। जैसे ही ऋषि ने इसके बारे में सोचा, सियार अधिक खून की लालसा करते हुए लड़ने वाले मेढ़ों के करीब आ गया और उनकी लड़ाई के बीच में फंस गया। गलती से दोनों मेढ़ें उससे टकरा गईं। उसके सिर पर चोट लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। क्रूर सांप। वहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहाँ दो कौवे पति पत्नी ने एक अच्छा घोंसला तैयार किया था और उसे अपना घर बना लिया था। उसी पेड़ की कोट में एक काला नाग रहता था। कौवों को एक समस्या थी, क्योंकि जब भी मादा कौवा अपने अंडे सेती थी तो काला कोबरा पेड़ पर चढ़ जाता था और नवजात शिशुओं को खा जाता था। वे उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। कौवे सलाह लेने के लिए पास के बरगद के पेड़ पर रहने वाले एक सियार के पास गए। उन्होंने उसे सारी बात बताई और अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उससे सलाह मांगी। उन्होंने कहा, हे मित्र, यहाँ रहना खतरनाक हो गया है। कृपया हमें बताएं कि हम अपने बच्चों को दुष्ट काले नाग द्वारा खाए जाने से कैसे बचा सकते हैं। सियार ने उत्तर दिया, कृपया हार मत मानो। बुद्धि के प्रयोग से शक्तिशाली शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ये सुनकर कौवों ने अनुरोध किया, हे मित्र, कृपया हमें बताएं कि हम इस दुष्ट नाग पर कैसे विजय पा सकते हैं और उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। सियार ने उन्हें एक योजना बताई। राज्य की राजधानी में उड़ जाओ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर जाएं जो एक ही समय में अमीर और लापरवाह है। ध्यान दें कि क्या कोई मूल्यवान वस्तु आसपास पड़ी है। यदि आपको ऐसा मिलता है तो उसे तब उठा लें जब नौकर आपको देख रहे हों। उसने आगे कहा, आपको धीरे धीरे उड़ना होगा ताकि नौकर आपका पीछा कर सकें। अपने पेड़ पर वापस लौटें और इसे पेड़ के खोखले में छोड़ दें जहां कोबरा रहता है। जब नौकर पहुंचेंगे तो वे कोबरा को देखकर उसे मार देंगे। कौवे ने सियार की सलाह मानने का फैसला किया और उसकी योजना के अनुसार तुरंत उड़ गए। जैसे ही वे राजधानी के ऊपर उड़े, मादा कौवे ने अमीर महिलाओं को एक झील में तैरते हुए देखा। उन्होंने सोने और मोतियों के हार झील के किनारे छोड़ दिए थे, जिनकी रखवाली शाही सेवक करते थे।
मादा कौवी ने तुरंत झपट्टा मारा और अपनी चोंच में एक बड़ा सा हार उठा लिया और धीरे धीरे उड़ने लगी। योजना के अनुसार उसने हार को पेड़ की खोह के सामने गिरा दिया, जहां काला नाग सोया हुआ था। वह शाही सेवकों को ध्यान दिलाने के लिए एक शाखा पर बैठ गई। जब राजकर्मचारी आए तो काला नाग ये देखने के लिए पेड़ की ओट से बाहर निकला कि यह सब क्या शोर है। काला नाग फन फैलाकर राजा के सेवकों से भिड़ गया, लेकिन सेवकों ने हार पाने के लिए कोबरा पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। उन्होंने दुष्ट नाग को मार डाला और हार लेकर लौट आए, और कौवे कोबरा से छुटकारा पाकर खुशी से रहने लगे। रंग धोखाधड़ी। एक बार चंद्रवा नाम का एक सियार रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी और उसे खाना नहीं मिला, इसलिए वह भोजन की तलाश में भटकते हुए पास के एक गांव में चला गया। गांव के कुत्तों ने सियार को देखा और कुत्तों के एक समूह ने उसे घेर लिया, भौंकने लगे और अपने नुकीले दांतों से हमला करने लगे। सियार खुद को बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन कुत्तों ने पीछा किया। जैसे ही उसने अनजाने में छलांग लगाई, उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग गया। वो अब सियार जैसा नहीं दिखता था। निराश होकर वह बाहर आ गया। जब कुत्तों ने उसे दोबारा देखा तो वे उसे पहचानने में असमर्थ रहे। ये जानकर कि यह कोई अज्ञात जानवर है, वे भयभीत हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। निराश सियार जंगल में वापस चला गया, लेकिन नीला रंग नहीं उतरा। जब जंगल के अन्य जानवरों ने इस नीले रंग के सियार को देखा तो वे डरकर भाग गए। उन्होंने आपस में कहा, यह एक अज्ञात जानवर है और हम इस नए जानवर की ताकत को नहीं जानते, इससे भाग जाना ही बेहतर है। जब सियार को एहसास हुआ कि सभी जानवर भाग रहे हैं, उन्होंने डरे हुए जानवरों को वापस बुलाया और कहा, हे जानवरों, तुम भाग क्यों रहे हो? डरो मत। सभी प्राणियों के भगवान ब्रह्मा ने मुझे स्वयं अपने हाथों से बनाया है। ब्रह्मा ने मुझसे कहा, जंगल में जानवरों के पास कोई उचित राजा नहीं है। जंगल में जाओ और जानवरों की रक्षा करो। यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने आगे कहा, आओ और मेरे राज्य में और मेरी सुरक्षा में शांति से रहो। मुझे तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क के राजा का ताज पहनाया गया है। अन्य जानवर आश्वस्त हो गए और उन्होंने उसे अपने विषयों के रूप में घेर लिया और कहा, हे स्वामी, हम आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। नीले सियार ने प्रत्येक जानवर को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी। वे अधिकतर इस बात पर थे कि उसकी सेवा कैसे की जाए, लेकिन उसे दूसरे सियारों से कोई लेना देना नहीं था और पहचाने जाने के डर से वह उनके पास भी नहीं आना चाहता था। अतः जंगल के सियारों को भगाया गया, और ऐसा ही हुआ। जबकि छोटे जानवर उसकी अन्य जरूरतों को पूरा करते थे। शेर और बाघ शिकार की तलाश में निकलते थे और हर दिन उन्हें सियार के सामने रख देते थे। फिर वो भोजन को अन्य जानवरों और स्वयं के बीच वितरित करता था। इस प्रकार उसने अपने राज्य के अधीन सभी जानवरों के लिए अपने शाही कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस तरह काफी समय बीत गया और जानवरों के बीच शांति हो गई। एक शाम नीले सियार ने दूर से सियारों के एक झुंड को चिल्लाते हुए सुना। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर काबू पाने में असमर्थ, वह इतना मंत्रमुग्ध था कि खुशी के आंसुओं से भर गया। वह तुरंत उठ बैठा और अन्य सियारों की तरह चिल्लाने लगा। जब शेर और अन्य जानवरों ने ये सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कैसे केवल एक सियार था और उन्हें हर समय कैसे मूर्ख बनाया गया है। उन्होंने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन केवल एक पल के लिए, क्योंकि उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए उन्हें सियार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से में एक दूसरे से कहने लगे, इस सियार ने हमें बेवकूफ बनाया है, हम इसे अब जीवित नहीं रहने देंगे, इसे सजा मिलनी चाहिए। जब सियार को एहसास हुआ तो उसने उनसे भागने की कोशिश की, लेकिन जानवरों ने उसे पकड़ लिया और जानवरों ने उसे बुरी तरह पीटा।